जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आज के लेक्चर का जो मौजू है वो है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स। इसके सब टॉपिक्स हैं एडिंग डेसिमल्स, सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स, कंबाइनिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वर्किंग विद डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन टुगेदर। ये 4 टॉपिक्स जो है आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं कि डेसिमल की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जो स्किल है ये लर्न करना क्यों अहम है, ये सीखना क्यों लाजमी है। तो जब आप लोगों का वास्ता माल की हिसाब किताब से पड़ता है तो आप हमेशा वहाँ पर डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यानी माल की हिसाब किताब में हमारा वास्ता जो है अक्सर पड़ता है डेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो इसी वजह से हमें ये स्किल जो है सीखना लाजमी है। आते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एडिंग डेसिमल्स। तो इससे पहले हम सीख चुके हैं कि किस तरह हम होल नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, किस तरह फ्रैक्शंस को, 2 फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह। तो डेसिमल्स की एडिशन, डेसिमल नंबर्स की एडिशन के कुछ रूल्स हैं। अगर इन रूल्स को हम फॉलो करें तो हमारा जवाब हमेशा, हमारा जो आंसर है वो हमेशा ठीक आएगा। अगर ये रूल्स हम फॉलो ना करें तो फिर हो सकता है कि हमारा जवाब जो है वो गलत आ जाए। होल नंबर्स और डेसिमल की एडिशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस जो है वो डेसिमल पॉइंट का है। हम जब डेसिमल नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। डेसिमल पॉइंट की जो डेसिमल नंबर्स की जो एडिशन है उससे जो आंसर आता है उसकी दुरुस्तगी डिपेंड करता है कि डेसिमल पॉइंट दुरुस्त लोकेशन पे है या नहीं। अगर डेसिमल पॉइंट की लोकेशन गलत हो तो फिर हमारा जवाब जो है वो भी ठीक नहीं रह सकता, हमारी जो एडिशन है वो भी गलत हो सकती है। तो इसी वजह से डेसिमल पॉइंट मैटर करता है डेसिमल्स की एडिशन में। तो इन रूल्स को हमें लाजमी जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो रूल है वो ये है कि लाइन द नंबर्स अप इन ए कॉलम सो देयर डेसिमल पॉइंट्स आर अलाइंड। के जितने भी नंबर्स आप ऐड कर रहे होते हैं तो सबको आपने कॉलम वाइज लिखने हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने ये 3 नंबर्स जो है ये कॉलम वाइज लिखे। इसके बाद जो है आप और ये कॉलम वाइज इस तरह लिखे कि ये डेसिमल पॉइंट जो है ये अलाइंड हो, बिल्कुल एक दूसरे एक से कॉलम वाइज जो है ये एक दूसरे के ऊपर हो, ऊपर नीचे हो। अगर ये अलाइंड ना थे तो फिर हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम आ जाए एडिशन में। दूसरी बात, दूसरा जो रूल है उसका जो हमें ख्याल रखना है वो ये है कि डेसिमल नंबर्स में हो सकता है कि एक नंबर में जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो डिजिट्स हो वो ज़्यादा हो, दूसरे में कम हो। जिस तरह के यहाँ पे ये 3 नंबर्स है ये हम ऐड कर रहे हैं 3.45। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट्स आते हैं, यहाँ पे 1 डिजिट आता है, यहाँ पे 3 डिजिट आता है। तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स आते हो तो उसी हिसाब से हम बाकी के जो नंबर्स है वहाँ पे ज़ीरोज़ प्लेस करेंगे। इस तरह हमने यहाँ पे किया है 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगाए हैं इस नंबर की हिसाब से, और यहाँ पे हम एक ज़ीरो थी लगाई है क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो की ज़रूरत थी ताकि सब नंबर्स के डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हो उनकी तादाद सेम हो जाए। तो उसके लिए हमने जो शार्टर नंबर थे
शार्ट नंबर थे या जिस नंबर की डेसिमल पॉइंट के बाद की जो डेट्स थे वो शार्ट थे, तो वो वहाँ पे हमने ज़ीरोस प्लेस किए। और ये करने के बाद जो है हम डेसिमल पॉइंट को डायरेक्ट नीचे आंसर सेक्शन में ले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डेसिमल पॉइंट को नीचे लाया है, बाद में हमने राइट साइड से जो पहले डिजिट्स आते हैं सारे नंबरों के वो हमने ऐड किए। यहाँ पे ये 002 हमने ऐड किया, इसके बाद 508 को हमने ऐड कर लिया, फिर हमने 416 को ऐड किया है, फिर हमने 320 को और लास्ट में 2 को ऐड किया है, जिस तरह हम यूजुअली करते हैं। लेकिन डेसिमल पॉइंट को सबसे पहले आपने नीचे ले जाना है ताकि इसमें गलती ना आए। सेक्शन के एडिशन के बाद ये एक एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व कर ले, इससे आपकी जो एक्सपीरियंस है जो स्किल है वो प्रैक्टिकल हो जाएगी। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व कर लें। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये है कि एडिशन हुई है लेकिन डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है, तो ये कहाँ पे प्लेस होगी, इसके लिए आप ये सॉल्व कर लें। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 डेसिमल्स आपको दिए गए हैं, ये ऐड करने हैं और उन रूल्स के तहत जो मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं। तो आप नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स, के डेसिमल्स को हम किस तरह एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम वो रूल्स जो हमने एडिशन के लिए फ़ॉलो किए थे वही रूल्स हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी फ़ॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक मिसाल दिया है, 4.873 एक डेसिमल है, इससे हम 1.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो रूल है वो ये है कि नंबर्स को हम लाइन अप करेंगे कॉलम वाइज, और इस तरह लाइन अप करेंगे कि डेसिमल पॉइंट कॉलम वाइज एक ही लाइन में आते हो, जैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो शॉर्टर डेसिमल हो वो उस वहाँ पे हम ज़ीरोज़ ऐड करेंगे ताकि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो डिजिट्स आते हैं वो उनकी तादाद बराबर हो। जैसा कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो ये शॉर्टर डेसिमल है। तो इस शॉर्टर डेसिमल्स यहाँ पे हमने 2 ज़ीरोज़ जो है वो पुट किए, इसलिए कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स के राइट साइड पे जो डेट्स की तादाद है वो दोनों नंबर्स में बराबर हो सकें। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन की है एज़ यूजुअल, जिस तरह हम करते हैं। 3 से 0 को सब्ट्रैक्ट किया, राइट साइड से हमने स्टार्ट लिया है, 7 से फिर 0 को, 8 से 7 को और 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, इससे 3 आया है। तो इसी तरीके से हम फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए। डेसिमल की सब्ट्रैक्शन में जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि कभी कभार हमें बारविंग की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह होल नंबर्स को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम बारविंग करते हैं। अगर कभी कभार जब छोटे डिजिट से हम बड़े डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमें बारविंग की ज़रूरत होती है। तो इस तरह यहाँ पे भी हम करते हैं, जब हम एक डेसिमल को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऊपर वाला जो डिजिट है वो नीचे वाले डिजिट से छोटा हो तो फिर बारविंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे एक मिसाल से मैंने इसकी वजाहत की है। जैसा कि 2 से हम इस डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 के राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और फिर दोनों नंबर्स को कॉलम वाइज लाइन अप करेंगे। तो दोनों को हमने कॉलम वाइज लाइन अप किए हैं। इसी तरह के डेसिमल पॉइंट्स एक ही लाइन में कॉलम वाइज आते हो। इसके बाद जो है हम ये देखिए दूसरा रूल जो है वो ये है कि
जहाँ पे ज़ीरोज़ की ज़रूरत हो वहाँ पे हम ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे चूँकि ये डेसिमल शार्टर है, राइट साइड पे कोई भी डिजिट नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हम लगाएंगे ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद जो है दोनों नंबर्स में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये किया है, पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ हमने लगाए हैं। इसके बाद जो है तीसरा जो रूल्स है उसमें हम ये करेंगे कि डेसिमल पॉइंट को डायरेक्ट नीचे आंसर सेक्शन में ले जाएंगे, जो कि हम ले गए हैं। और अगर यहाँ पे आप देख ले तो ज़ीरो से सेक्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ज़ीरो छोटा है, सेक्स बड़ा है, बड़ा डिजिट है। तो इसके लिए हम बारविंग करेंगे। तो 2 यहाँ पे एक ऐसा डिजिट है जहाँ जिससे हम बारो कर सकते हैं। तो हमने 2 से 2 यूनिट प्लेस पे है, तो यहाँ से हमने 1 यूनिट जो है जो कि 10 टेंस के बराबर हैं बारो किए। तो यहाँ पे 10 टेंस आ गए। फिर 10 टेंस से हमने 1/10 को बारो किया जो कि 10 100th के बराबर है। फिर 10 100 से हमने 100 को बारो किया जो कि 10,000 के बराबर हैं। तो 10 यहाँ पे 10,000 आ गए, थाउजेंड्स आ गए। 10,000 से हमने 6,000 को सब्ट्रैक्ट किया, 4,000 आ गए। यहाँ पे 900 रह गए थे, 900 से हमने 500 को सब्ट्रैक्ट किया तो 400 रह गए। यहाँ पे 10 से चूँकि 1/10 गया था, 9/10 रह गए थे, 9/10 से हमने 4/10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5/10 आ गए। और यहाँ पे 1 यूनिट रह गया था, तो क्योंकि 1 बारो हो चुका था तो 1 यूनिट से हमने 0 यूनिट सब्ट्रैक्ट किया तो 1 यूनिट आ गया। आंसर जो है वो आ गया 1.544 सब्ट्रैक्शन के बाद। आज के लेक्चर का तीसरा टॉपिक है वो है कंबाइनिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि अगर एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाए हमें जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अवामिल एक साथ आए हो किसी मसले में, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस किस्म के मसले की सबसे आसान हल ये है कि हम जो नंबर्स ऐड हो मतलब जिन नंबर्स की एडिशन करनी हो वो नंबर हम अलग कॉलम में लिखेंगे, और जिन नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करनी हो वो नंबर्स अलग लिखेंगे। 2 कॉलम्स बनेंगे, एक एडिशन वाले नंबर्स की, दूसरा सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स की। फिर इसके बाद हम दोनों कॉलम्स को ऐड करेंगे, उनसे जो 2 रिज़ल्ट आएंगे ना, तो फिर इनमें से एक रिज़ल्ट से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि ये एक प्रॉब्लम है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आए हैं। और जैसा कि यहाँ पे 0.7, 4.33 और 0.861 ये 3 डेसिमल्स जो है ये एडिशन वाले नंबर्स हैं, और ये 2 जो है -2.46 और -1.2 ये सब्ट्रैक्शन वाले हैं। एडिशन वाले ये तीनों नंबर्स जो है ये हमने इन 3 नंबर्स का एक कॉलम बनाया है, और सब्ट्रैक्शन के ये जो 2 नंबर्स हैं इसका हमने एक अलग कॉलम बनाया है। दोनों के कॉलम्स बन गए, और ये कॉलम्स हमने ऐसे लाइन अप किए हैं कि डेसिमल पॉइंट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ही लाइन में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके बाद जो है जो नंबर्स जो डेसिमल्स शार्ट है उनको हमने डेसिमल पॉइंट के बाद उन शार्ट नंबर्स के साथ हमने ज़ीरोज़ जो है वो टैग किए हैं, ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद तमाम नंबर्स में
ये डेसिमल डिजिट्स की नंबर जो हो ये बराबर हो। फिर हमने दोनों कॉलम्स को, ये कॉलम जो है यहाँ पे ऐड किया है और ये कॉलम पर हमने यहाँ पे ऐड किया, दोनों से एक से ये रिज़ल्ट आ गया, दूसरे से ये रिज़ल्ट आ गया है। फिर हमने इस रिज़ल्ट से इस रिज़ल्ट को सब्ट्रैक्ट किया है जो कि हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, और हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है इस प्रॉब्लम का हासिल हुआ है वो है 2.231। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो और डेसिमल नंबर्स हो सारे, तो आप ये तरीका, ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद जो है आप स्कूल को प्रैक्टिकल करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर हल कर लें। और ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों ऑपरेशंस एक ही प्रॉब्लम में आए हैं, तो आप इन प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर ले। इससे आपकी स्किल जो है ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, प्रैक्टिकल हो जाएगी और आप सीख, ये कुछ प्रॉब्लम्स है, आप इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह पढ़ ले। यहाँ पे आप लोगों को फ्रैक्शन डेसिमल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और राउंडिंग के हवाले से हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को आप ज़रूर जो है गौर से पढ़ लें और इसको मतलब इसकी सलूशन जो है उसको ट्राई कर लें। तो इससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो मज़ीद प्रैक्टिकल हो जाएगी, क्योंकि तरीका जो है वो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि डेसिमल्स की एडिशन किस तरह करनी है, सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है, और जहाँ पे डेसिमल्स और की एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आई हो तो किस तरह हल करनी है। थैंक्स। का चौथा और आखिरी टॉपिक जो है वो है वर्किंग विद डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन टुगेदर। यानी अगर फ्रैक्शन और डेसिमल बैक वक्त एक ही प्रॉब्लम में आ जाए तो इस किस्म के प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए तरीका है कि सबसे पहले आप सारे नंबर्स को या तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यानी सारे नंबर्स एक ही टाइप में होने चाहिए, एक ही काइंड के होने चाहिए, एक ही किस्म के होने चाहिए। जिस तरह मिसाल में यहाँ पे दिखाया गया है, एक फ्रैक्शन है, एक नंबर फ्रैक्शन है और एक नंबर डेसिमल है। तो इसी हालत में ये ऐड नहीं हो सकते। हम या तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को, या डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसको ऐड करेंगे। तो आइए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है 3/8 को, 3/8 को हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल में। 3/8 यहाँ पे 3 को हमने 8 पे डिवाइड किया, जिससे रिजल्ट आया 0.375। फिर इस 0.375 को हमने ऐड किया है 0.37 से, जो कि यहाँ पे इसकी एडिशन हुई है, इससे ही रिज़ल्ट आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है कि ये काइंड जो है नंबर्स की ये सेम होनी चाहिए। अगर या तो सारे फ्रैक्शन होने चाहिए या डेसिमल होने चाहिए। इन प्रॉब्लम्स में एडिशन है और यहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल्स की एडिशन है, तो आप फ्रैक्शन की एडिशन और डेसिमल की एडिशन आप देखेंगे तो आप